ईरान बोला धन्यवाद, भारत ने दिखाई ताकत, बिना हथियार के बना दिया असर। इसराइल ने खुद को बताया ग्लोबल पावर, ईरान ने भारत को बताया सच्चा मित्र। मोदी पेजेशकियन की बातचीत ने युद्ध रोक दिया, भारत की कूटनीति ने किया कमाल। मध्य पूर्व के दो सबसे खतरनाक दुश्मनों ईरान और इसराइल के बीच चले 12 दिन के भयंकर युद्ध के बाद अब भले ही सीज फायर लागू हो गया, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इस पूरे संघर्ष में भारत ने भले ही गोली नहीं चलाई, लेकिन भारत की चुपचाप और दमदार कूटनीति ने वो कर दिखाया जो अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी नहीं कर पाए। ईरान ने खुलेआम भारत का नाम लेकर जिस तरह धन्यवाद दिया, वो पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत अब केवल दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है। ईरान की तरफ से दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से जो बयान जारी हुआ, वो सिर्फ धन्यवाद नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक जीत का ऐलान था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर विजय का दावा करते हुए भारत की जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया, धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं, एनजीओ और समाज के हर वर्ग को तहे दिल से धन्यवाद दिया। ये एक इमोशनल कूटनीतिक जीत है जिसमें भारत ने न सिर्फ ईरान का नैतिक समर्थन किया, बल्कि उसे वो एहसास दिलाया कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज सुनने वाला कोई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि युद्ध के दौरान भारत ने अपने दोनों मित्र देशों, ईरान और इसराइल, दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। लेकिन जैसे ही ईरान पर हमले तेज हुए और सैन्य आक्रोश बढ़ा, भारत ने तत्काल प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच सीधी बातचीत करवाई। ये कोई सामान्य बात नहीं है। युद्ध की आग में जलते क्षेत्र में भारत ने बिना सैनिक भेजे, बिना गोलियां चलाए कूटनीति की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ईरान ने बयान में साफ कहा है कि भारत की जनता ने जब ईरान पर हमला हो रहा था तब एकजुटता और नैतिक समर्थन दिया। यह भारत की जागरूक आत्मा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह वो भाषा है जो पहले कभी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल नहीं हुआ था। यह भाषा दिखाती है कि भारत अब सिर्फ कूटनीति की भाषा बोलने वाला नहीं, बल्कि उस भाषा को बदलने वाला देश बन चुका है। दूसरी तरफ इसराइल भी पीछे नहीं रहा। उसने भी युद्ध के बाद बयान जारी कर कहा कि उसने सारे सैन्य लक्ष्य हासिल किए हैं, सैकड़ों आतंकवादियों को मारा है और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर दिया है। उसने यह भी दावा किया कि अब वैश्विक ताकतों की कतार में और मजबूती से खड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसने बयान में भारत का कोई उल्लेख नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इजराइल को यह भी अच्छी तरह समझ में आ गया है कि भारत अब किसी एक खेमे में नहीं खेलता। भारत आज खुद एक खेमा है। भारत की यह नई भूमिका अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप जैसे देशों को सीधा संदेश देती है कि अब वैश्विक मंच पर कोई भी युद्ध, कोई भी फैसला भारत की भागीदारी के बिना अधूरा है। ये वो भारत है जो ना तो किसी का पिछलग्गू है, न ही किसी की कठपुतली। ये भारत है जो जरूरत पड़े तो दोस्ती निभाने के लिए शांति की राह भी दिखा सकता है और अगर कोई सीमा लांघे तो उसी भाषा में जवाब भी दे सकता है। ईरान का भारत के लिए खुलकर धन्यवाद करना और इजराइल का अपनी जीत की घोषणा करना, दोनों एक साथ ये दर्शाती है कि भारत की कूटनीति ने इस बार दुनिया को ये सिखा दिया है कि शक्ति केवल हथियार से नहीं, विवेक और संतुलन से भी दिखाई देती है। अब वक्त आ गया है कि भारत इसी नीति पर आगे बढ़े और वैश्विक राजनीति की दिशा में दशा तय करने वाला निर्णायक खिलाड़ी बने।